हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे ही मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो नहीं है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देखते हैं जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इसमें लेट नाइट थॉट्स भी हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। रीडिंग के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा, अपने आप को ज़रूर लिखिएगा। आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। मुझे बहुत सारे एंजल नंबर की एनर्जी फील हो रही है। आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं क्या? और जैसे ही मैंने बोला ना एंजल नंबर मुझे दिख रहे हैं, मेरी नोज़ के और आइज़ के आसपास मुझे इचिंग स्टार्ट हो गई। भाई किसी को दिख रहे हैं कहीं एंजल नंबर्स? और बहुत ही प्रोमिनेंट, स्पेशली नंबर 333, 777, 666 ज़्यादा आया मेरे आंखों के सामने, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो देखो भाई, यूनिवर्स कुछ कह रहे हैं आपको। उस टाइम पे सोचो मैं क्या बात कर रही थी या क्या सोच रही थी, या क्या मैं जो है किस पाथ पर जाने के बारे में सोच रही थी, मैं किस ट्रैक पर हूँ अभी इस समय पर, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ओके। निगलेक्ट मत करना उस मैसेज को। चलो देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, द थॉट्स फॉर यू राइट नाउ में क्या थॉट्स हैं आपके पर्सन के आपके लिए। वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ वॉन्ड्स। नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। टॉरस साइन बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और पाइसिस साइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये साइन है तो बस रीडिंग उनकी है, मैं जस्ट जो आ रहा है वो बता रही हूँ आपको। आपके पर्सन के थॉट्स, पहली एनर्जी जो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको किसी तरीके से कहते हैं ना अपनी तरफ आता हुआ देखना चाहते हैं। उनके थॉट्स अभी ऐसे हैं कि आप उनको मना रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, आप कब आओगे, आप कब कांटेक्ट करोगे, कब आप उनसे आकर मिलोगे, या कब सॉरी अपॉलॉजी करोगे। उनके थॉट्स ये हैं, ठीक है। और वो इस चीज़ को लेकर होपफुल भी है, वो इस चीज़ को लेकर होपफुल भी हैं कि आप आएंगे, आप बात करेंगे, आप सामने से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत बार ये सब कुछ किया है पहले, ठीक है। नाइट ऑफ कप से आपके पर्सन अभी बहुत हद तक ना आप ये कह सकते हो रोमांटिसाइज करने की एनर्जी है ना, एक एक्साइटमेंट की एनर्जी, कि हाँ जब वो इंसान मेरी तरफ आएगा, या जब मुझसे बात करेगा, जब वो मुझे माफ़ करेगा या मुझसे माफ़ी मांग लेगा, तब हमारी लाइफ ऐसी होगी, ठीक है। मतलब हम बहुत रोमांटिसाइज करेंगे लाइफ को, हम घूमने जाएंगे या हम जो है टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, ऐसी ऊर्जा बड़ी ही आप कह सकते हो एक, कहते हैं एक अपने लाला लैंड में रहने की एनर्जी, अपने ही सपनों में गुम रहने की एनर्जी, ऐसा मुझे माइंडसेट नज़र आ रहा है। और क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि भाई ये आप लिखो, आप ये जो है आप ये अफर्म करो, है ना, कि आई एम लव्ड, आई एम वर्दी, आई एम हैप्पी। तो एज इट इज़ आपके पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। आपसे कॉन्टेक्ट मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड इट्स अ बिग यस कि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया। दे वॉन्ट कि आपका कांटेक्ट आए, आप अप्रोच करो, आप मिलने आ जाओ, आप बात कर लो, आप पहल कर लो, ये सीधी सीधी। और ये चीज़ के लिए आपके, और ये दोनों कार्ड, एक कार्ड नहीं, दोनों कार्ड इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि आपके पर्सन कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कांटेक्ट आ जाए। सी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जबकि ऐसा नहीं कि उनको की याद नहीं आ रही है, वो खुद के, कई बार हम सोचते हैं ना अपनी ईगो के आगे हम सोचते हैं हमें नहीं बात करनी, और हम ये सोचते हैं कि यार मेरी ईगो क्या कहेगी, अगर मैंने जाकर उस इंसान से बात कर ली तो मेरी ईगो, गुस्सा आ जाएगा मेरी ईगो को, है ना। ये वो एनर्जी है कि मैं
अपने आप से आंखें नहीं मिला पाऊंगी, नहीं मिला पाऊंगा, मैंने इतनी बातें करी थी, मैंने इतना कुछ कह दिया था, उसके बाद मैं कैसे जाऊं, वो सामने वाला आए, तो ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। सेवन ऑफ सोर्ड से दे आर लाइक कि जैसे थोड़ा स्मार्ट वर्क, कुछ कुछ रिचुअल कर लेना, कुछ अफर्म कर लेना, या कैसे कुछ ऐसा मतलब पोस्ट कर देना कि आप ही का कांटेक्ट आ जाए सामने से। ओके, दिमाग यस ये चाहता है कि वो आपके साथ घूमने फिरने जाएं, मिलें, अच्छा टाइम स्पेंड करें, ये एनर्जी है। और आप लोगों के बीच में स्पेशली एक जो कम्युनिकेशन बंद हो गई है ना, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो, माहौल थोड़ा लाइट हो। ठीक है, ये ऊर्जा है। आप देखो सब एक दिशा में भाग रहे हैं ना, एक डायरेक्शन में, सिर्फ ये अलग है, सिर्फ ये अलग जा रही है, सब एक डायरेक्शन में, और सबके हाथ में कैंडल है, इसके हाथ में फोन है। सो सब हो सकता है लाइफ में अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं, या इसके फ्रेंड्स ने, फैमिली ने इसको बहुत कुछ बोला है, बट ये उस तरफ नहीं जा रहा है जिस तरफ, है ना, सब कहते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, वो सही रहेगा और सही रहेगा, तुम दूर हो जाओ, तुम अपने में मस्त हो जाओ। इनकी डायरेक्शन अलग है, इस गर्ल की डायरेक्शन अलग है, उसको कहीं और जाना है, मतलब उसको आप तक पहुंचना है, आप ये कह सकते हैं। ओके, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत हद तक एक स्पाउस मटेरियल हैं, मैरिज मटेरियल हैं। ओके, माइंडसेट से भी आप बहुत रिच हैं, ऑनेस्ट हैं, वाइज हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ट्रस्ट इशू है, तो उनको आप पे ट्रस्ट है, उनको आप पे ट्रस्ट है कि आप उनसे ज़्यादा क्योंकि मैंने वाइज एनर्जी यूज़ करी है, तो आप उनसे ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा काम हैं, शांत हैं, तो उनको ये लगता है कि आप ऐसे ही चीज़ों को जाने नहीं दोगे। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर देखो, जो आसपास का माहौल है, आसपास की दुनिया क्या है, प्रैक्टिकल दुनिया है ना, तो उस इंसान को बहुत रियलिस्टिक रहते हुए आपके लिए होप रखते हुए मैं देख रही हूँ। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान का आपके साथ नाइट ऑफ कप से किंग ऑफ पेंटिकल तक का सफ़र मैं देख रही हूँ। नाइट ऑफ कप्स क्या, बातचीत हुई, मिले, सोशल मीडिया पर मिले, फ्रेंड्स के थ्रू मिले, बट किंग ऑफ पेंटिकल क्या, कोई कमिटमेंट दी, या स्पाउस एज अ स्पाउस आपको एक्सेप्ट कर लिया, या आपके साथ फ्यूचर बनाना है, ये चीज़ें सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वी हैव द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी सक्सेस की स्टोरी बता रहा है, एंड ये भी सक्सेस की स्टोरी बता रहा है कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन होता है कि वो अपने थॉट्स में, जैसे मैंने कहा ना, अपने ला लैंड में है, वो आपके साथ अपनी ही एक विजुअलाइजेशन एनर्जी कह लो, या एक अपना ड्रीमी लैंड कह लो, वहाँ पर वो एज अ स्पाउस आपके साथ रह रहे हैं। आप जहाँ मर्जी हो, उसको अपनी दुनिया में वो आपके साथ एज अ स्पाउस हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पिक्चराइजेशन करते हैं कि आपका उनके साथ ऐसा एक रिश्ता होगा, फैमिली ऐसे एक्सेप्ट करेगी, सोसाइटी आप लोगों को ऐसे एक्सेप्ट करेगी, आप लोग स्पेशली मैरिज, क्योंकि जो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है ना, दैट इज़ बारात वाला एक सीन दिखाया जाता है उसमें ना, विक्ट्री का सीन, वो बारात वाला सीन कहते हैं उसको टैरो में। सो कि जैसे लोग आपकी जोड़ी को बहुत पसंद करेंगे। ओके, एंड द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट फाइव ऑफ वॉन्ड से बाहर निकलना, कि जैसे आपके पर्सन को जीत मिल गई है अपने ट्रस्ट इशू पर। जैसे मैंने बोला कि उनको अब आप पे ट्रस्ट है, हो सकता है पहले नहीं था, हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही जहाँ उनको ट्रस्ट नहीं था, बट अब वो आपकी कामनेस से, आपके कहते हैं ना ग्राउंडिंग एनर्जी से, आपके सही बिहेवियर से, आपके एक पेशेंस के बिहेवियर से, इस इंसान के अंदर से वो डर, वो कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो गए। वो जो ये कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे दूसरों को लेकर, वो कॉन्फिडेंस एनर्जी वापस आ गई है, जिसमें इस इंसान को आप पर अपने फ्यूचर के लिए कॉन्फिडेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं माइंड सेट की बात कर रही हूँ, अभी फीलिंग्स एक्शन अभी हमने नहीं देखे हैं। ठीक है, तो अगर आप रीडिंग से अभी जुड़े हैं तो हम थॉट्स एनर्जी देख रहे हैं अभी। ओके, क्लेम ज़रूर करना, ज़रूर लिखना, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड, आई एम वर्दी, आई एम सक्सेसफुल। ओके, सो नाइन ऑफ वॉन्ड्स से दे आर लाइक कि जैसे उन्होंने अभी एक होप संभाली हुई है, उसके हाथ में देखो एक कैंडल है, बाकी सारी कैंडल खत्म हो चुकी हैं, है ना, तो यहाँ पर एक कैंडल है, विच मीन्स कि वो अभी भी इस रिश्ते को दुनिया से बचाने में लगे हुए हैं।
कोई नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो हो सकता है वो सोच रहे हैं कि उनको एफर्ट करने चाहिए कि उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर ले। और 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी है कि वो इनसिक्योर भी हैं कि क्योंकि उनके अंदर तो ग्राउंडिंग एनर्जी आ गई है, उनको तो आप पे ट्रस्ट होना शुरू हो गया, बट अब क्या आप उन पे ट्रस्ट करोगे जब आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया? तो क्या अब आप ट्रस्ट करोगे? 9 ऑफ वॉन्ड्स से दे आर लाइक थोड़ा डिफेंसिव एनर्जी में है वो माइंडसेट से, वो कुछ सोचते हैं और फिर घबरा जाते हैं कि नहीं ये होगा भी या नहीं होगा, ये पॉसिबल भी है या नहीं है, इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये थॉट्स है। देखो मून कहीं ना कहीं डर आ जाता है, कहीं ना कहीं जो है ना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें बहुत डार्क हैं, पता नहीं कभी कहते हैं ना एक एक रात की सुबह भी कभी होगी या नहीं होगी, कभी कोई सामने वाला अंडरस्टैंड करेगा भी या नहीं करेगा। स्पेशली इनकी मदर अंडरस्टैंड करेंगी या नहीं करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी या नहीं करेंगी। कुछ लोगों के लिए द मून से ये भी एक एनर्जी है कि उस इंसान को ये लगता है कि आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं, आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं, और अगर आपने इतने एफर्ट्स करे हैं जिसमें उसने ईगो दिखाई है, जिसमें जिसमें उसने किसी और की बात को सुनकर आपसे डिटैचमेंट शो करी, तो क्या इतने एफर्ट्स के बाद जब आप लोगों का सेपरेशन हो गया, जब आप लोग पॉज हो गए, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए, तो अब वो आपका सामना कैसे करे? मून इज अबाउट सेल्फ रिफ्लेक्शन ना, तो उसको अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि उसने शायद कभी इसको बचाया ही नहीं, कभी इस पर काम ही नहीं किया रिश्ते पर, या कभी आपकी कदर ही नहीं करी, या कभी आपको उसने वो फेमिनाइन साइड से मतलब कि ना एक्सेप्ट ही नहीं किया, हमेशा मैस्कुलाइन साइड को ज़्यादा एक्टिव रखा। कुछ लोगों के लिए द मून यहाँ पर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस की बात करता है, तो उसको डर लगता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया है, इतना डिस्टेंस आ गया है कि शायद अब जो है हीलिंग के कोई चांसेस नहीं हैं, अब शायद आप लोगों के बीच में कभी कुछ ठीक नहीं होगा। डरते हैं आपके पर्सन, क्योंकि हम देखो नाइट एनर्जी देख रहे हैं, सी द 8 ऑफ कप्स, हम नाइट एनर्जी देख रहे हैं, तो उस इंसान को रात के समय कई बार बहुत ज़्यादा सोच विचार आता है और वो डर जाते हैं आपके बारे में, जब वो सोचते हैं कि अच्छा कभी मैं अगर इस रिश्ते पर काम करना चाहूँ तो सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करेगा, या फाइनली वो न चला गया है, मेरी लाइफ से बाहर निकल गया है, वो कभी वापस नहीं आने वाला है ना। तो ये है यहाँ। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन देखो यहाँ पर भी एक वेटिंग एनर्जी है, ठीक है? आपके पर्सन जैसे आपकी तरफ से किसी रिस्पॉन्स का वेट करते हैं। उनको वेट है आपकी तरफ से किसी चीज़ का, जैसे कि आप उनको माफ़ कर दो, या आप उनको कमिट कर दो, या आप उनसे सॉरी अपॉलॉजी कर दो, कुछ ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ओके, लेट्स चेक द करंट फीलिंग्स फॉर यू। फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की आपके लिए इस समय? पर्सन ऑन योर माइंड, द फीलिंग्स फॉर यू। Seven of Pentacles, we have Four of Wands, and we have the Eight of Wands. Inner knowing, आपके पर्सन की फीलिंग्स, we have time for a nap. So as a Seven of Pentacle, मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स में ग्रोथ नज़र आ रही है। आपके पर्सन अभी भी इस रिश्ते में आप कह सकते हो कि पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड हैं। उन्हें मैं किसी तरीके की स्ट्रैटेजी प्लानिंग की तरफ थोड़ा ज़्यादा, है ना, ऐसा होता है ना कि अरे यार मुझे इतनी फीलिंग्स उसके लिए फ़ील हो रही हैं, मुझे इतने इमोशंस फ़ील हो रहे हैं, मुझे थोड़ा ध्यान हटाना चाहिए अपना उधर से, होता है ना ऐसा कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना रहूँ, ठीक है, कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर उनको ये लगता है कि वो जितना आपके बारे में सोच रहे हैं, या जितना इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, उतना उनका बाकी चीज़ों से ध्यान हटकर इधर चीज़ें ग्रो हो रही हैं, मतलब फीलिंग्स का ग्रो होना, इमोशंस का ग्रो होना, कोडिपेंडेंसी ज़्यादा फील करना। तो ये एक एनर्जी मुझे नज़र आई विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सी द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ज़्यादा अटेंशन आपकी तरफ जा रही है, ज़्यादा ध्यान आपकी तरफ उस इंसान का जा रहा है, ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर आप कह सकते हो पैशनेट फील कर रहे हैं। ओके, एंड ज़्यादा आप कह सकते हो कि उस इंसान को चीज़ें सॉल्व करने की जल्दी है, उसको इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने की जल्दी है। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ना फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत नज़र आ रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, यस, हो सकता है सोशल मीडिया पर आप लोग हो, आपके पर्सन
आपके फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं तो वो उनकी आईडी से आपको देख लेते हैं, या आपने अनब्लॉक कर दिया तो अब वो आपको चेकआउट कर सकते हैं। ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। ओके, 4 of Wands इज लाइक ऑल यू कैन से कि ये पर्सन बहुत सिक्योर फील करते हैं और उनको लगता है कि जैसे मिरर हो आप लोग एक दूसरे के लिए। ये मतलब बिल्कुल एक जैसे होना, बहुत खुश मिजाज होना, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बॉन्ड होना, और अगर फायरी हो तो दोनों फायरी हो, पैशनेट हो तो दोनों पैशनेट हो, वाइल्ड हो तो दोनों वाइल्ड हो, अगर गुस्सा आ गया तो फिर दोनों एक जैसे हो, फिर आइटम बॉम्ब बन के फिर, है ना, वो दोनों ही हो। तो बड़ी कंपैटिबिलिटी से उनको फील होती है आपके लिए। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके पर्सन आपके अंदर अपना कंफर्ट ढूंढते हैं, क्योंकि नंबर 4 सिक्योरिटी की बात करता है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपके आपके साथ बहुत सिक्योर फील करते हैं एंड दे वांट टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। सी द चैरियट, ये अपना घर, अपना एक होम आप में, है ना, एक एक दुनिया आप में देखते हैं, आप ये कह सकते हो, क्योंकि द चैरियट इज रिप्रेजेंट मून एनर्जी। मून रिप्रेजेंट होम, और कहीं ना कहीं एक नरिशमेंट, एक कंफर्ट मून से जो है देखा जाता है, तो उसको आप में वो कंफर्ट फील होता है। उसकी इंट्यूशन कहती है कि वो ज़्यादा आपके साथ सिक्योर है। ओके, उसके पास और भी लोग होंगे, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि उसके पास और लोग नहीं हैं। मेरी रीडिंग्स में मैं बहुत बाहर के लोगों को इन्वॉल्व कम करती हूँ, मैं ये देखती हूँ आपके लिए क्या चल रहा है। बाकी दुनिया का ही भाड़ में, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। जितना हम उनको याद करेंगे, जितना हम उनके बारे में बोलेंगे, हम उतना उस इंसान की एनर्जी में और डिस्टर्बेंस ले आएंगे। मेरे एनर्जी में मैं जब भी रीडिंग करती हूँ तो मैं ये ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है वो बता पाऊँ। तो उसकी जो इंट्यूशन है, उसकी जो एनर्जीज हैं, देखो 4 of Wands है। वॉन्स मैंने बहुत बार बोला है, बहुत फायरी एनर्जी होती है, बहुत एक्साइटमेंट की एनर्जी होती है, बहुत स्पीड की एनर्जी होती है। चैरिट इज़ ऑल्सो अबाउट कि चीज़ें स्टैगनेंट ना रहें, आगे बढ़े, नेक्स्ट लेवल पर जाएं, वेटिंग खत्म हो, डिस्टेंस खत्म हो जाए, आगे प्लान जो कर रहे हैं वो प्लान कामयाब हो जाए। मान लो फैमिली को मनाना है, फैमिली को इन्वॉल्व करना है ना, आपके साथ एक फैमिली बनानी है। ओके, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। 8 of Wands से फिर से वही बात की पर्सन, क्योंकि हम लेट नाइट एनर्जी देख रहे हैं, तो हो सकता है ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर चेकआउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पल्सिव एनर्जी में है, इम्पेशेंट हो रहे हैं। एंड मैंने बता ही दिया था वो लाला लैंड एनर्जी, वो एक, देखो इसी कार्ड के लिए ये कार्ड आया था और इस कार्ड के लिए ये कार्ड आया। आप बोलते हो ना टैरो एनर्जी, ये एनर्जी ऐसे बताता है। देखो आप खुद देखो, मैंने कितना शफल किया और उसके बाद इस कार्ड के लिए ये कार्ड आया। जब हम थॉट्स देख रहे थे तो इसके लिए ये आया था। तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज आ रहा है, इट्स अ यस यूनिवर्स, इट्स अ बिग यस, कि ये पर्सन आपको अपने साथ फेंटिसाइज कर रहे हैं, अपने साथ फेंटिसाइज कर रहे हैं। ओके, एंड दे वांट कि आपके और उनके बीच में जो होता ना कि रोमांटिक कॉन्वर्सेशन, फ्लर्ट वाली कॉन्वर्सेशन, ठीक है, थोड़ा आप ये भी कह सकते हो कि हाँ थोड़ा माइंडसेट थोड़ा और भी ब्रॉड हो जाए तो थोड़ा और रोमांटिक कॉन्वर्सेशन वो फील करते हैं आपके लिए। ओके, मुझे 8 of Wands से और द नाइट ऑफ कप से अभी भी ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपसे होप रख रहे हैं कि आप उनको अप्रोच करें। मुझे बहुत बहुत एक्साइटमेंट नज़र आ रही है ये इंसान को आपको देखने में या आपसे मिलने में। ऐसा एनर्जी है, जैसे मैंने कहा ना, वो सब कुछ उनका ज़्यादातर ध्यान इधर जा रहा है। डीप नोइंग यूनिवर्स, द नाइट ऑफ सोर्ड्स, दे आर क्लियर, दे आर क्लियर कि इन्होंने बहुत लोगों को अपने लाइफ में जगह दे रखी थी, बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखी थी, जिसकी वजह से इस इंसान का और आपका रिश्ता बिगड़ा है। डीप नोइंग, ये भी उन्हें पता है कि डीप 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 दे नो कि वो इंसान आपके लिए कितना जो है ना मतलब हिडन रहे, अपनी फीलिंग्स को उन्होंने कितना हिडन रखा, या कितना ज़्यादा वो कोल्ड रहे, या कितना ज़्यादा उन्होंने जो है ना अपने करियर को, लाइफ को, फैमिली को, एजुकेशन को, सारी चीज़ों को इतना टाइम दिया बट आपको टाइम नहीं दिया। ठीक है, और क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, तो वो डीप नोइंग उनकी ये भी है कि उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी। कुछ लोगों के लिए डीप नोइंग ये है कि नाउ दे आर मोर क्लियर अबाउट देयर फीलिंग्स, दे आर मोर क्लियर अबाउट देयर फीलिंग्स, देयर emotions. Yes, the star card, more clarity.
एंड विश फुलफिलमेंट आप कह सकते हैं। सैटर्न की एनर्जी है, सैटर्न फियर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो उन्हें ये डर है कि उन्होंने जो है ना अपनी फीलिंग्स छुपा कर रखी, कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं करी है, तो शायद आप उस इंसान में अब इंटरेस्टेड नहीं हो, इस वजह से फियर भी रिप्रेजेंट करता है सैटर्न। तो ये एनर्जी है। टाइम फॉर अ नैप, इसी वजह से आपने जो है उस इंसान से डिस्टेंस क्रिएट कर रखा है और अब आपने उस इंसान को ज़्यादा प्लीज़ करना, चेज़ करना छोड़ दिया है। एंड कभी कभी आप चले जाते थे, आ जाते थे, मैसेज कर देते थे, नहीं करते थे। कई बार आपने जो है ना कोशिश ये करी कि चलो नाउ मोमेंट में रहते हैं, बट अब आप बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है आपने ये रिश्ता, जहाँ पर आप हो सकता है लाइफ में आगे बढ़े हो। ठीक है, तो यहाँ उस इंसान को लग रहा है कि आपने वो एक्साइटमेंट, वो प्लेफुलनेस, वो नाउ मोमेंट में रहना, वो बार बार आ जाना, जाने के बाद फिर मान लो आप चले गए एक बार तो आपने फिर मैसेज कर लिया, फिर कांटेक्ट कर लिया, या इसके किसी भी एक इसके एक्शन पर आपके बहुत सारे रिएक्शन जाते थे। मान लो इसने एक स्टोरी लाइक कर दी, मान लो इसने एक स्टेटस लाइक कर दिया, तो फटाफट टाइप करते थे हेलो हाय कैसे हुई हो। आपके अंदर वो पॉज एनर्जी आ गई है, उसको वो चीज़ डरा रही है। एंड इफ वी सी दोनों कार्ड्स में मून है, दोनों कार्ड्स में मून है, विच मीन्स दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, डीप फीलिंग्स फॉर यू। एक में आउल है जहाँ उसको चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है, एक डर है कि हाँ शायद इसलिए आप उससे दूर हो गए हो। एक में फॉक्स की एनर्जी है, विच मीन्स कि उसको ये लग रहा है कि अब ना आप, फॉक्स क्या होती है, फॉक्स चाहती है कि जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए। वो रिलैक्स नहीं करती है ना, वो तिगड़म ज़्यादा लगाती है। तो आप आप बार बार हो सकता है बार बार पहुंच जाते थे, बार बार इससे दूर हो जाते थे, पर फिर बार बार पहुंच जाते थे। आपको लगता था कि नहीं अभी इस इंसान सुधर गया है, मुझे पहुंच जाना चाहिए, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो आपको लगता था स्थिति मेरे अंडर में है, ठीक है। बट अभी ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि आपने वो जो तिगड़म लगाना था ना वो बंद कर दिया है। एंड नाउ यू आर लाइक मोर रिलैक्स, आप बहुत रिलैक्स एनर्जी में चले गए हो। एंड ये इंसान की रिलैक्सेशन जो है ना वो पूरी डगमगाई हुई है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ। लेट्स चेक द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। क्या मैसेज है इस इंसान का आपके लिए? आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ। भाई उस इंसान को लगता है कि आप उसके लिए ही बने हो, ओके। एंड oh, we have so many cards, so I want you here next to me. I forgive you, कहीं ना कहीं आपसे कुछ गलती हुई है तो वो आपको माफ़ करना भी चाहते हैं, ठीक है। I talk to you a lot in my head. चलता रहता है दिमाग उनका, आपके लिए ऐसे ऐसे आते रहते हैं थॉट्स। You are perfect for me. देखो अगर वो अपने दिमाग को थोड़ा शांत करते हैं ना और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, तो इनको ये लगता है कि अगर कोई और भी आपके और उनके बीच में है, या कोई कार्मिक है आपके या उनके बीच में और किसी और को इन्होंने पसंद कर लिया है, तो उनको लगता है भाई यू आर परफेक्ट फॉर देम, और हो सकता है उनसे गलती हुई है, उन्होंने किसी और को चूज़ किया है। बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। सीक्रेट रख रहे हैं वो, कभी भी उन्होंने आपके सामने वो एक्सप्रेस नहीं किया है, ओके। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है। लेट्स चेक द नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट सेक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए? द हर्मिट, द सन एंड टू ऑफ कप्स। द हर्मिट, आप लोगों के बीच में बहुत समय तक हो सकता है एक इंसान जो है वो डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहा था जिद की वजह से, कि मेरी ज़िद है भाई मैं नहीं जाऊंगी बात करने, या मैं नहीं जाऊंगा बात करने। वहाँ पर ये ज़िद ख़त्म हो रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर की फैमिली कह लो, या आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं ये कह लो कि फैमिली की बात करते हैं। अगर मान लो फैमिली भी है और उनकी भी ईगो थी या कुछ था, तो आपके पर्सन ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं अबाउट देयर फैमिली, अबाउट देयर फ्यूचर फॉर यू, ठीक है, विद यू। और अगर आप ये कहो कि नहीं ईगो बहुत ज़्यादा थी, ये इंसान ईगोस्टिक थे, तो ये इंसान थोड़ा ग्राउंडिंग एनर्जी में आ रहे हैं, मोर पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ ध्यान दे रहे हैं। और टू ऑफ कप्स की एनर्जी यूनियन को बताती है। जजमेंट कार्ड आ गया है, तो बहुत सारे लोग, तो देखो कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे जिसके बाद आप लोगों के बीच में यूनियन होगा। बट कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ये राइट जजमेंट कर पा रहे हैं कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं और उनको आपको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। 2 मंथ्स आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। 2 मंथ्स के अंदर आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा। थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इनके बीच में दूरियां बढ़ी हुई हैं और ये किसी तरह से पुरानी बातों की वजह से हुआ हुआ है कुछ, ठीक है। पुरानी बातें बीच में आई हुई हैं, उनकी वजह से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आया हुआ है।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यस अगेंस्ट है एक दूसरे के, थोड़ा ज़्यादा पिकी, थोड़ा ज़्यादा, है ना, ये देखो सेवन ऑफ सॉर्ड, बचने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा एक दूसरे से मतलब डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, या इमोशनली अवेलेबल नहीं है एक दूसरे के लिए, चाहे एक दूसरे के साथ भी क्यों ना हो। ओके, फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोच रही है। पार्टनर की फैमिली फॉर श्योर फ्यूचर के बारे में सोचती है, जो बात हमने अभी भी देखी कि शायद फैमिली आपके फेवर में आ रही है। ठीक है, टेन ऑफ वॉन्ड्स, यस वो पुरानी बातों को छोड़कर आगे का प्लान करना चाह रहे हैं बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स से एक न्यू बिगनिंग दिख रहा है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से भी एक क्लियर डिस्कशन नजर आ रहा है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि वो हो सकता है वो उनको अपने पब्लिक इमेज बचानी है या दुनिया को दिखाने के लिए, बट वो चीज़ें ठीक ज़रूर करना चाहते हैं, ये ज़रूर नज़र आ रही है बात। ओके, लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। Forgiveness, nothing is gained by holding on past disappointment। देखो पास्ट की बातें अगर आप ना ही एक दूसरे के लिए लेकर बैठे रहें तो ज़्यादा अच्छा है, फॉरगिव कर दो एक दूसरे को एंड बी क्रिस्टल क्लियर, एक दूसरे के लिए ना क्लैरिटी रखो। ओके, वाह, जितना आप एक दूसरे को लेकर क्लियर रहेंगे, जितना पास्ट की बातें लेकर नहीं बैठे रहेंगे, उतना ये रिश्ता ग्रो करेगा। ओके, ये आपके लिए मैसेज आया है यहाँ पर। नेम इनिशियल्स देखें, फॉरगिव करो सामने वाले को। अगर आपको ये लगता है ना कि नहीं मैम मुझे उसके पास जाना नहीं है, मुझे उसके साथ रहना नहीं है, इट्स ओके, बट अपने लाइफ के सुकून के लिए तो उसको माफ कर दो ना, ताकि आप लाइफ में आगे ग्रो कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ो, कोई मना नहीं है, कोई यहाँ पर ये थोड़ी कह रहा है कि उसी के साथ रहो या उसी के साथ एडजस्ट करते रहो, नहीं, आप अपने आप को फ्री करने के लिए उसको फॉरगिव करो और फिर लाइफ में आगे बढ़ो। RVABEUKCQTPIHDRVSLY पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।